अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आरफीन नामा की ये स्पेशल एपिसोड आज 9 मई के दिन पर स्पेशली डेडिकेट की गई है इसे सानहे के लिए जिसे अब तक कोई 1 बरस का अरसा बीत चुका है। आज से 1 साल पहले पाकिस्तान में चश्मे तसव्वुर में जो बात हम सोच भी नहीं सकते थे वो घटना घटी, हिंदी में जिसे कहते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता था कि आर्मी की जीप्स पर हमले होंगे और आर्मी की जीप्स पर हमलों पर ही क्या मौकूफ। GHQ का दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा, बलवाई अंदर घुस करके और पाक फौज मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शान में मुगल्लिज़ात बकी जाएंगी, फौजियों की ऐसी तैसी कर दी जाएगी और चश्मे फलक ने ये सब कुछ होता देखा। बदकिस्मती से ये बराबर वाली विंडो में या हो सकता है पूरी स्क्रीन पर ही आपको इस वक्त इस सानहे से मुताल्लिक कुछ तस्वीरें, कुछ तस्वीरी सबूत आपकी खिदमत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूं। ये तस्वीरें आपको याद दिलाएंगी कि इस एक रोज में क्या क्या कुछ हुआ। ये तस्वीरें आपको याद दिलाएंगी कि इस पूरे अरसे में कौम ने महज जज्बाती तकारीर और फिल्मी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, नई छड्डांगा मार दियांगा जैसी बातों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। गाए बगाए DGISPR को न जाने किस मकसद के तहत, उनकी तजलील के ही मकसद के तहत या शायद अवामी हमदर्दी के हुसूल की खातिर न जाने किस बदअकल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा करके पाक फौज के रहे सहे वक़ार के साथ भी खिलवाड़ किया। उस नादिर शाही अकल के मालिक को फौरी तौर पर उसका कोर्ट मार्शल करके कौम के सामने पेश किया जाना चाहिए और जाहिर है कि ये भी मुतालबा नक्कार खाने में तूती की सदाई साबित होगा। कौन सा हमने 9 मई वालों का कुछ उखाड़ लिया है जो आज कुछ हो जाएगा। इस 1 बरस में कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर हुआ है कि PTI मिन्नते तरले करने पर आ गई, जूते घिसने पर आ गए। ये सारे के सारे बदबख्त जो अपने आप को कौम का लीडर कहते थे, वो मजहबी टच देने वाले जो इमरान खान को कौम का मसीहा बताया करते थे, उनकी असलियत भी कौम पर आश्कार हुई और कौम ने यह भी जान लिया कि पाक फौज की ये जो लेबॉर्ट्री है जिसमें ये साइंसदान सियासतदानों को तैयार कर करके और अपनी मर्जी के तहत कभी वज़राए आज़म, कभी वज़राए खारजा, कभी वज़राए फलाना ठिकाना बनाते रहते हैं। ये तजुर्बागाह जब तक बर्बाद नहीं कर दी जाएगी मुकम्मल तौर पर, इसको डिमोलिश करके यहाँ बच्चों को खेलने का पार्क नहीं बन जाएगा, ये वक्त ने साबित कर दिया, तब तक यहाँ कौम किसी भी मौजज़े की उम्मीद तवक्को न रखे। इस अरसे में कौम ने एक योम शुहदा भी मनाया, लेकिन वो योम शुहदा मनाना भी किसी काम तो ना आया, इसलिए कि उस योम शुहदा में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपनी बगल में उस बदबख्त साबिक आर्मी चीफ इमरान खान नामी इस फितने के करता धरता, उसके पालनहार बाजवा मनहूस को माइकल जैक्सन चश्मा पहना करके बिठा करके उसकी पीठ पर हाथ रख करके यह साबित कर दिया कि ब्लडी सिविलियंस, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जेलों में जाओगे तुम, मार खाओगे तुम, मारूंगा उसको जो हमारी तजुर्बेगाह से निकला और हमें ही काटने की गलती कर बैठा इमरान खान। लेकिन ये वर्दी वाला खबरदार, इसकी तरफ अगर किसी ने देखा तो आंखें निकाल लूंगा। आसिम मुनीर को लगता है ये वही पाकिस्तान है जहां बैठ करके वो जो चाहे पहले कर सकते थे। आसिम मुनीर को लगता है वो भी वैसे ही आर्मी चीफ हैं जैसे उससे पहले वाले आर्मी चीफ हुआ करते थे। आसिम मुनीर को लगता है कि ये वही पाकिस्तान है जहां आर्मी चीफ कुछ भी करके निकल जाता था और कोई उसको पूछने वाला नहीं होता था। आसिम मुनीर जान लें कि ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया भी क्या, जिसको जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद जैसे मनहूसों ने, बदबख्तों ने, मरदूदों ने अपनी मर्जी के तहत इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके इस जिन को बोतल से यूं निकाला कि ये इफरीत में बदल गया, ये इफरीत में बदल गया। यहां अरशद शरीफ, सिद्दीक जान, यहाँ औरिया मकबूल, यहाँ वो क्या नाम है दाढ़ी वाले हारून रशीद, यहाँ वो पियक्का हसन निसार जैसे, यहाँ वो हरामजादा जो अपने मरते हुए बाप से जो है वो स्टैंप लगवाते हुए पकड़ा गया था UAE के एक अस्पताल में, जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गू खा करके और उसको वहां से आजाद करवाया और उसके बाद आकर के उसने इन्हीं के मुंह पे लाख लानते दी।
और अब यहां से भाग करके बाहर बैठा हुआ है और इनकी ऐसी तैसी कर रहा है। यह होम्योपैथिक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अब तक समझ में नहीं आया कि मेजर आदिल राजा और वो अस्करी नाम का वो जो भगोड़ा है, जो बैरूनी दुनिया में बैठ करके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बल्कि इनके चेहरे पर लानते दे रहा है, ये पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की खिल्ली उड़ा रहा है, उसको पकड़ करके लाएं। इन्होंने अपने मनपसंद जवेद चौधरी से आज से 1.5 साल पहले एक व्लॉग भी करवा दिया, कौम को खुशखबरी भी दे दी कि मुईद पीरजादा और मेजर फलाना वो आदिल राजा और ये और वो इन सबको हम ला रहे हैं। अभी तक उनके लिए कोई मेरा ख्याल तैयार नहीं हुआ कहीं। अल्लाहु अकबर। इंसाफ के माबद में बैठे हुए लोगों से इंसाफ की अपीलें कर रहे हैं डीजी ISPR। गजब खुदा का। इस पूरे सूरत हाल को, इस पूरे कजिए को अगर मैं आपके सामने पेश करना चाहूं तो ये अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए। इमरान खान की हंसती हुई तस्वीर, आर्मी चीफ की खूंखार अंदाज में देखती हुई तस्वीर और पस मंजर में कोर कमांडर हाउस जो जलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये जामे तरीन तस्वीर है, जामे तरीन अक्कासी इस एक सूरत हाल की जो आज साने के 1 बरस के बाद इस वक्त हम देख रहे हैं, इस वक्त हम विटनेस कर रहे हैं। वो फौज जिसको लोग देख करके पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते थे, उस फौज को इस बाजवा हरामजादे और वो हरामजादा जनरल फैज हमीद, जिसको ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पकड़ने तो दूर उसको उल्टा बचाए जा रहे हैं, उसको शेल्टर दिए चले जा रहे हैं। इनको लगता है कि ये छिछोरापन करने में ये कामयाब हो जाएंगे। ये आधा अधूरा इंसाफ अब नहीं चलेगा इस मुल्क में। तुम मुझे गिरफ्तार करो या तुम उन यूथियों बदबख्तों को गिरफ्तार करो जो अपनी मां और अपनी बहन तक को इमरान खान के साथ भगाने पर तैयार हैं। और तुम्हें पता है सिस्टम के कितने बड़े बड़े लोग इमरानडू हैं। मैं कराची में DIG पुलिस के साथ बैठा हुआ था, हजारेवाल का। इमरान खान वहां उस वक्त अरेस्ट हुआ था। तुम्हें पता है उसने क्या कहा था? 50 दफा बता चुका हूं, मगर तुम्हारे कान में गंदगी इतनी है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आती हैं चीजें। उसने कहा था पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। आरफीन भाई, मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूं, मगर इस सिस्टम के अंदर घुस करके अगर मैंने ना इस सिस्टम को जाम कर दिया तो मेरा भी नाम फलाना फलाना नहीं। वो डिप्टी DG ISI, वो ब्रिगेडियर जो नदीम अंजुम का राइट हैंड था, जिसे नदीम अंजुम लेकर के गए थे, जिसकी 10-10 मिस कॉल, नदीम अंजुम की 10-10 मिस कॉल्स उसने मुझे अपने मोबाइल पे दिखाई हैं। जिस दिन आसिम मुनीर साहब आप हलफ ले रहे थे रावलपिंडी में, उस दिन वो बतौर एहतजाज कराची में यहां बैठा हुआ मेरे साथ खाना खा रहा था रात में। ये बात भी मैं 500 दफा बता चुका हूं, लेकिन आपकी मसरूफियात बहुत है ना, आपकी मसरूफियात बहुत है। आप बिजी तरीन आदमी हैं, आप न जाने क्या क्या कुछ कर रहे हैं। काश हम लोगों को समझ में आ सके कि आप क्या कर रहे हैं। ये होम्योपैथिक किस्म का आर्मी चीफ भी हमने ही देखना था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये होम्योपैथिक किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट भी हमने ही देखनी थी इन बनवाइयों से। पाकिस्तान आर्मी के गाड़ी के ऊपर हमला तक हो गया। वो फौज जिसको लोग देख करके पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद, फलाना फलाना के नारे लगाते थे, उस फौज की गाड़ियों तक पर लोगों ने चप्पल और जूतों की बरसात कर दी है। 1 साल हो गया, कख नहीं उखाड़ सके आप, कख नहीं उखाड़ सके आप। तमाचा है ये इस पूरे सिस्टम और इसके चलाने वालों के मुंह पर। तमाचा है ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की उस होम्योपैथिक अप्रोच पर, जिसके सहारे वो सूरह यासीन पढ़ पढ़ के बख्श रहे हैं। DG ISPR को कैमरे के सामने खड़ा करके उसका मजाक उड़वा रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगो। मजा आ गया, अगले ही दिन आपको सुनने के लिए मिल गया वो हरामजादा कैसर, वो हरामजादा खड़ा होकर के कह रहा है हमने अपने बाप से नहीं माफी मांगी तो तुमसे कैसे माफी मांगे। अब अपने ही चप्पल, अपने ही जूता अपने सर पे दाएं दाएं मारो कि मैं क्यों गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उफ, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ब्लडी सिविलियन पैदा हुआ और उसी में मर जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मिलिट्री में नहीं था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आर्मी चीफ नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं DG ISI नहीं हूं, वरना या तो ये लोग रहते या तो मैं रहता। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मुझे आज आर्मी वाला ना होने पे फख्र और इंबिसात महसूस हो रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह ताला ने मुझे एक गैरतमंद सच्चा पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनाया, जो ना आर्मी चीफ को देखता है ना ISI को देखता है, जिसके पेशे नजर अगर है तो सिर्फ ये पाकिस्तान का सब जलाली झंडा और ये पाकिस्तान ओनली का नारा जो मेरी जिंदगी का वाहिद मोटिव है। मैं तुम्हारे लिए नहीं भौंकता, मैं तुम्हारे लिए नहीं चीखता, मेरे पेशे नजर है मेरे बच्चों का मुस्तकबिल,
जो इसी धरती से जुड़ा है। तुम जैसे बंगाल टूटा था, यहां भाग के आ गए थे, यहां टूटेगा, कहीं और भाग के चले जाओगे। तुम लोगों का कोई मसला नहीं है, तुम लोगों का कोई मसला नहीं है। बेजमीरों के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, मेरे जैसे लोगों के लिए मैं कहां जाऊं? मेरे बच्चे कहां पलेंगे? मेरे बच्चे कहां पलेंगे? मगर खैर, तुम लोग उसी तरह से तकरीर करो, तुम लोग उसी तरह से वो करो। एक खबर आखिरी में बिल्कुल, वरना अगर मुझे पता होता तो ये खबर भी मैं भेज के इसका लूप भी बनवा लेता। गाय बगाए आपने जो तस्वीरें देखी, आपकी याददाश्तों को ताज़ा करने के लिए हमने चलाई हैं लूप में, वो तस्वीरें जो 9 मई से मुताल्लिक हैं। और आज भी सिर्फ एक ये खबर पढ़ करके या सुन करके या नेट पे तलाश कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये 9 मई हुआ था तो कैसे। फ्राइडे टाइम्स की यह खबर बता रही है, लाहौर कॉर्प्स कमांडर अलाउड प्रोटेस्टर्स इनसाइड जिना हाउस देन लेफ्ट विद फैमिली। ये दावा किया है उमर चीमा ने। साथ में तस्वीर है जिना हाउस की, जिसको ये जिना हाउस कह रहे हैं, लेकिन ये कोर कमांडर हाउस था। जिना साहब से तो इन लोगों ने कब का ये छीन लिया था। और ये सामने वो बदबख्त कोर कमांडर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो भगोड़ा हमला आवरों को, बलवाइयों को अंदर बुला करके और फिर भाग गया। लोगों को बड़ी शिकायत होती है, तस्वीरें नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है भाई मैंने हर जाविये से दिखा दी है। मुझे नहीं लगता कि इस सानहे 9 मई की पहली बरसी के बावजूद भी हमारी होम्योपैथिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एटीट्यूड में कोई फर्क आएगा। ये अपने अच्छे बुरे की तमीज कर पाएंगे, इसलिए कि यहां तो 12 मई हुए न जाने कितना अरसा हो गया। 12 मई को एक मिलिट्री डिक्टेटर ही इस मुल्क पे तो काबिज था, और आज भी ऐसे ही है। जब 12 मई होके चला गया, मुशर्रफ इस दुनिया से चला गया, किसी ने किसी का कुछ नहीं काटा। अंधी बहरी अदलिया भी वही मौजूद रही, ये बेगैरत बेजमीर सियासतदान भी मौजूद रहे, ये काले कोट वाली बला भी पाकिस्तान में ऐसे ही दंदनाती फिर रही है, ये मिलिट्री वाले भी ऐसे ही जो है वो बेशर्मी का लिबादा ओढ़ करके और अपनी हुकूमतें बना रहे हैं और गिरवा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 12 मई जिन्होंने हो लेने दिया, जिनके ज़र्फ ने 12 मई जैसे हादसा को बर्दाश्त किया, जहां 50 नहीं 52-53 अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे, उनके नज़दीक 9 मई जैसे हादसा का भी कोई मेरा ख्याल है सिग्निफिकेंस है। ये एक 9 मई था। तुम्हारी इसी इनडिसाइसिवनेस, इसी होम्योपैथिक अप्रोच से अभी देखो जल्द, बहुत जल्द और कितने 9 मई कौम देखती है। अल्लाह ताला उस वक्त से महफूज रखे, लेकिन महज दुआएं बेकार हैं जब तक दवा न की जाए। मैंने अपने न जाने कितने व्लॉग्स में आरफीन नामा के ये कहा था कि उधर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आएगा और इधर तुम लोगों को, तुम्हारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर नदीम अंजुम को उसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने 50 दफा ये दावा किया कि तुम उसकी जे का बाल भी नहीं उखाड़ सकते। वो दावा उस वक्त सही साबित हो गया जब आर्मी के टाउट, सियासत के बदतरीन लोटे और अमरीकी आकाओं के यहां मफादात के निगहबान सैयद, सो कॉल्ड सैयद मुशाहिद हुसैन के मुंह से भी ये जुमला निकला, जिसने 2-3 दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा है कि बेहतर है कि अपनी अप्रोच को हम लोग खुद रिविजिट कर लें, इल्ला कि वहां डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत आए और यहां कहे कि जी आप इमरान खान को रिलीज करें। इमरान खान अमरीकी मोहरा है, इसका इससे बड़ा सबूत मैं नहीं दे सकता, लेकिन अब आपको यह तय करना है और आपको अपनी इस बात का सबूत देना है कि आप अमरीकी आकाओं के सामने इसी तरह से अपने तम तराक और जाहो जलाल के साथ दोबारा सजदारेज होना चाहेंगे, जिस तरह से आपके पेशरो हुए थे, जिस तरह शुजा पाशा, राहिल शरीफ, अशफाक परवेज कियानी, परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक होते रहे थे, या आप इनसे कुछ डिफरेंट हैं। कुछ फहमी मुझे कोई नहीं है और आप पर भी लाजिम नहीं है कि किसी सवाल का कोई जवाब दें। आपको 9 मई का सानिया मुबारक हो।